हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई के ढंग है, आई होप सारे बढ़िया होगे, सारे की तैयारी भी में बढ़िया चल रही होगी। तो भाई इब तो अपन करिए हरियाणा जी के भैया एग्जाम कोई भी हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरियाणा जी के आओगी, इंडिया की जी के भी बूझ ली जावे है। ठीक है, जो भारत रिलेटेड तथ्य है वे भी बूझ लिए जावे है, तो भाई हम वो भी कवर करांगे ताकि हम 100% सिलेक्शन ले सका। तो आज की जो अपना वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ भारत में जो सबसे पहले जो उद्योग लगाए गए थे, कहाँ लगाए गए थे, किस राज्य में लगाए गए थे, किस सन में लगाए गए थे। तो वो सारी चीज आज हम कराएंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम तो कर लेंगे, कुछ बिना ट्रिक के कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज हम ये चीज कवर कराएंगे भाई हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इंडियन जीके तो बुझ ही जावे है ना भाई, भारतीय का जो जीके है वो तो हर एग्जाम में बुझा जा, चाहे तुम एच टेट ले लो, सीईटी ले लो, HSSC का ले लो, चाहे किसी का भी ले लो। ठीक है, हर एग्जाम में या भारत की जीके बुझी जाए तो भाई इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हरियाणा वालों के लिए नहीं भाई, अदर स्टेट वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो भाई करते हैं हम। सबसे पहले बात आती है सूती वस्त्र की। ठीक है, तो सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो कब लगाया गया था? सबसे पहले 1818 में। कब लगाया गया था सूती वस्त्र उद्योग? 1818 में। और कहाँ पे लगाया गया था? फोर्ट ग्लोस्टर में। कहाँ पे लगाया गया जी? फोर्ट ग्लोस्टर में लगाया गया था 1818 में। और भी फोर्ट ग्लोस्टर किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब याद कैसे रखोगे कि जो पश्चिम बंगाल की गर्ल है ना, पश्चिम बंगाल की गर्ल, ग्लोस्टर से कर लेना गर्ल, जो पश्चिम बंगाल की गर्ल है वो 18 साल की होते ही सूती वस्त्र पहनने शुरू कर देती है। भाई ये असलियत भी है, सच्चाई भी है कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पे ज्यादातर सूती वस्त्र पहना जाता है। तो इसलिए यहाँ से ट्रिक भी बनती है कि जो पश्चिम बंगाल की गर्ल है वो 18 साल की होते ही सूती वस्त्र पहनने शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था सबसे पहले 1818 में। कहाँ पे लगाया गया था? फोर्ट ग्लोस्टर में। और फोर्ट ग्लोस्टर किस राज्य में पड़ता है? अपना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? अपना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे देखो भाई कागज उद्योग। कागज उद्योग कब लगाया गया? 1832 में। कब लगाया गया भाई कागज उद्योग? 1832 में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? श्री रामपुर। श्री रामपुर स्थान का नाम है, वहां पे लगाया गया। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये भी पड़ता है अपने पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में पड़ता है भाई? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, कागज का उद्योग लगाया गया 1832 में। स्थान था श्री रामपुर। और श्री रामपुर कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। याद कैसे रखोगे भाई? आप सबने ये बात तो सुनी होगी कि जो काला जादू होता है, टोना टोटका होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? अपने पश्चिम बंगाल साइड में होता है। वहीं से जादूगर सीख के आते हैं। ठीक है, तो जो जादू टोना होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो भाई पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने भाई जादू टोना करवा रखा है तो चाहे उसने पश्चिम बंगाल से ही क्यों ना करवा रखा हो, आप 32 बार कागज के ऊपर राम लिख के और वहां पे रख दो, वो जादू टोना खत्म हो जाएगा। ये अपने माइंड में सेट कर लें भाई, राम के नाम से हर चीज दूर भाग जाती है, आप सबको पता है। अगर आप बिलीव करते हो इन चीजों में तो भाई अगर भगवान में बिलीव है तो भूत प्रेत में भी बिलीव है, अगर भूत प्रेत में विश्वास नहीं है तो भगवान में भी विश्वास नहीं है। तो दोनों तरह के हैं। अगर जो विश्वास करते हैं उनके लिए बता रहे हैं भाई, जो भूत प्रेत होते हैं वो राम के नाम से भागते हैं, तो 32 बार राम का नाम लिखो कागज पे और भाई उससे पश्चिम बंगाल का जो जादू टोना वो भी कट जाएगा। बाकी भाई भूत प्रेत कुछ होता नहीं। ठीक है, मैं इस चीज में बिलीव करती नहीं, जस्ट ये ट्रिक के लिए आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि मेरी नजर में पढ़ाई से बड़ा कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर पढ़ाई है। एक पढ़ाई है जो हमें संसार की हर खुशी दे सकती है, हमारी हर जिद पूरी कर सकती है, हमारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। आज के टाइम में वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा ही है। ठीक है, तो आगे देखो भाई चीनी। आगे आता है चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग कब लगाया गया था? 1840 में। कब लगाया गया भाई चीनी उद्योग? 1840 में। भाई चीनी कितने रुपए किलो है आपके वहां पे?
40 रुपए किलो। भाई हमारे हरियाणा में तो हाल फिलहाल रेट 40 रुपए का ही चल रहा है, और पिछले काफी दिनों से 40 रुपए का चल रहा है, 40 के आसपास ही घूम लेता है। तो भाई ये देख लेना कि चीनी कितने रुपए किलो है, 40 रुपए किलो। तो चीनी उद्योग कितने कब लगाया गया था? 1840 में। कहाँ पे लगाया? बेतिया में। बेतिया कहाँ पे है? बिहार में। बे से बेतिया, बे से बिहार, ठीक है। बेतिया कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बेतिया बिहार में। तो जो बिहार की बेटी है वो 40 रुपए किलो चीनी लेके आती है। जो बिहार की बेटी है वो 40 रुपए किलो चीनी लेके आती है। ये होगी हमारी ट्रिक। बिहार, बेतिया से बेतिया, और 40 रुपए किलो चीनी लेके आती है। तो चीनी उद्योग लगाया गया 1840 में। कहाँ पे लगाया गया? बेतिया में। बेतिया कहाँ पे पड़ता है? अपना बिहार में पड़ता है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे आ जाता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कब लगाया गया था? 1854 में। सीमेंट उद्योग कब लगाया गया? 1854 में। सीमेंट से क्या की जाती है? चिनाई की जाती है ना भाई। हरियाणा में तो चिनाई बोलते हैं मकान बनाने को, ये बोलते हैं हाँ भाई हमने चिनाई लगा रखी है। तो चिनाई से याद कर लेना चेन्नई, ठीक है। सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। और चेन्नई आप सबको पता है कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो भाई सीमेंट से क्या लगाई जाती है? चिनाई। तो चिनाई से क्या हो जाएगा? अपना चेन्नई हो जाएगा। सीमेंट से चिनाई की जाती है। सीमेंट के बगैर तो चिनाई होती ही नहीं, मकान बनाया ही नहीं जा सकता। आगे जूट उद्योग। जूट उद्योग कब बनाया गया, लगाया गया था भाई? 1869 में। सॉरी भाई, 1859 में। जूट उद्योग कब बनाया गया था भाई? 1859 में। कब लगाया गया? 1859 में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? रिंसरा में लगाया गया। कहाँ पे? रिंसरा। तो रिंसरा जगह कहाँ पे पड़ती है? अपनी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? पश्चिम बंगाल में पड़ती है। तो जूट उद्योग कब लगाया गया? 1859 में। कहाँ लगाया गया? रिंसरा में। रिंसरा कहाँ पे पड़ता है? अपना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे देखो, लौह इस्पात। लौह इस्पात कहाँ पे किस सन में लगाया गया था उद्योग? 1870 में। कब लगाया गया था भाई? 1870 में। और कहाँ पे लगाया गया? कुल्टी में। और कुल्टी कहाँ पे पड़ता है? अपना पश्चिम बंगाल में। ज्यादातर उद्योग पश्चिम बंगाल में ही लगाए गए थे सबसे पहले। तो भाई जो लौह इस्पात उद्योग है वो 1870 में लगाया गया, कुल्टी में लगाया गया। कुल्टी कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कुल्टी को हम कुल्हाड़ी भी बोल सकते हैं। तो लोहे से सबसे पहले क्या बनाई गई थी? कुल्हाड़ी बनाई गई थी। क्यों? आप ये भी सोच लेना कि भाई पहले के जो आदि मानव होते थे वो शिकार करते थे, तो उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई थी शिकार करने के लिए। तो लोहे से सबसे पहले चीज कौन सी बनी थी? कुल्हाड़ी बनी थी। तो कुल्हाड़ी से हो जाएगा कुल्टी, ठीक है। तो भाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे लगाया गया था? कुल्टी में। कब लगाया गया था? 1870 में। कहाँ पे है कुल्टी भाई? पश्चिम बंगाल में। आगे देखो, ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? कब लगाया गया? सॉरी, 1876 में। और कहाँ पे लगाया गया था? अपने कानपुर शहर में। और कानपुर कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भाई जो आप हरियाणा से बिलोंग करते हो या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा जो अपने यूपी के भाई बंधु आते हैं, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो सर्दी के मौसम में क्या रखते हैं? एक पट्टी रखते हैं कानों को ढके हुए, ठीक है। कानों को पूरी तरह से एक पट्टी ढके रहती है उनको, ठीक है। तो वो कैसी होती है? ऊनी होती है। तो जो उत्तर प्रदेश के लड़के होते हैं वो अपने कानों को पूरे तरीके से ढकते हैं। किससे? ऊनी वस्त्र से, ठीक है। वो ऊनी पट्टी से भी आप सबने देखा होगा, जिसने भी यूपी के बंधु देखे हैं उसने सबने देखा होगा। और भाई यूपी बिहार के तो वही बात है, हरियाणा में हरियाणा वाले कम और यूपी बिहार वाले ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसी बात नहीं, आप सबने देखे होंगे वो कानों पे एक पट्टी रखते हैं, ऊनी पट्टी। तो भाई जो उत्तर प्रदेश के लड़के होते हैं वो कानों पे पूरे कानों पे ऊनी वस्त्र रखते हैं। तो ऊनी वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? 1876 में। कहाँ लगाया गया? कानपुर में। और कानपुर अपना कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखो भाई, कृत्रिम रेशा।
कृत्रिम रेशा उद्योग कब लगाया गया था? 1920 में। कब लगाया गया कृत्रिम रेशा उद्योग? 1920 में। कहाँ पे लगाया गया? श्रावणकोर में। कहाँ पे लगाया गया भाई? श्रावणकोर में। और श्रावणकोर आपका कहाँ पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है अपना केरल में। कहाँ पे पड़ता है? केरल में। ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, कृत्रिम में त्रय आता है और श्रावणकोर में भी त्रय आता है, बाकी किसी में त्रय नहीं आ रहा। इस तरह से इस तरह को मिला देना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग कब लगाया गया? 1937 में। एल्यूमिनियम उद्योग कब लगाया गया भाई? 1937 में लगाया गया। कहाँ पे? जेके नगर में। कहाँ पे? जेके नगर में। और जेके नगर कहाँ पे पड़ता है अपना? झारखंड में। कहाँ पे पड़ता है भाई जेके नगर? झारखंड में। तो एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया 1937 में। कहाँ पे लगाया गया? जेके नगर में। जेके नगर कहाँ पे पड़ता है अपना? झारखंड में पड़ता है। आगे भारी इंजन उद्योग। भारी इंजन उद्योग कब लगाया गया? 1958 में। कब लगाया गया? 1958 में। अपना देश स्वतंत्र होने के बाद लगाया गया ये भारी इंजन उद्योग। 1958 में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? रांची में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया? रांची में लगाया गया। और रांची कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। आप सबको पता ही है कहाँ पे है भाई? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो भारी इंजन उद्योग लगाया गया 1958 में। कहाँ पे लगाया गया? रांची में। और रांची कहाँ पे पड़ता है भाई? झारखंड में पड़ता है। ये थे भारत के उद्योग जो सबसे पहले किस सन में लगाए गए, कहाँ पर लगाए गए और किस राज्य में लगाए गए, वो सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और भाई वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू भाई। जय भारत, जय हरियाणा।